सुन्ना, उलमा अहले सुन्ना, उलमा अहले सुन्ना। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत पीर तरीक़त शाह असदुल्लाह जुनैदी सैयद शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब दामत बरकातुल आलिया, मोहतरम जनाब शेख इमरानुल हक साहब नूरानी और स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए मौजूद सय्यदुल मईकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आज हमें ये मौका अता किया कि इस मदरसे में आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम फारिग हो रहे हैं और 35 स्टूडेंट उन्होंने कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया है। आज उनका खत्म कुरान है। यकीनन ये हम सब के लिए और बिलखुसूस आप लोगों के लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि उन्होंने कुरान पाक को सीखा और यकीनन सिर्फ उनका ही सीखना, उनके सीखने की वजह से सिर्फ उनको ही सवाब नहीं मिलेगा, उन पर ही अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होंगी, बल्कि वो कुरान पाक को सीखने में जो लोग भी मददगार बने, जो लोग भी मावन बने, वो पूरे सिलसिले को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के ऊपर ऐसी रहमतें बरसा रहा है कि यकीनन हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि उन सब के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। और यकीनन आप सब बिलखुसूस मोहल्ले के लोग और मस्जिद के नमाज़ी इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपके ताउन से, आपकी मेहनत से, आपकी इस्तिक़ामत से और आपकी दिलचस्पी की वजह से ये मदरसा इस काबिल हुआ कि आज यहाँ से हुफ़्फ़ाज़े किराम फारिग हो रहे हैं, आज यहाँ से लोग कुरान पाक को सीख रहे हैं। यकीन जानिए कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें इसका अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी नेमत हमें अता फरमा दी है और इसकी शान और इसका मकाम इस कदर बुलंद है कि कुरान खुद ये कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो ये पहाड़ अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये कुरान वो कलाम है, ये कुरान वो अज़ीम किताब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक के ऊपर नाज़िल हुई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही का आगाज होता है तो कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाज़िल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का आगाज होता है कुरान पाक की इन आयत मुबारक के साथ। और इस लफ्ज़ के ऊपर आप गौर फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है, इक़रा पढ़िए
इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से कि जिसने पैदा किया। कि गोया के वही का पहला लफ्ज़ इक़रा से शुरू हो रहा है। गोया के ये तमाम मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो उम्मत है उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैगाम है कि इल्म यानी पढ़ो पढ़ो सीखो। और खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमाया। आपका इरशाद है, ये इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन वो है जो इस कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो कुरान का सीखना, कुरान को सिखाना, अब ये कुरान को सीखना, कुरान को सिखाना, इसके बड़े माने हैं। कुरान को सीखने की मुराद, इसकी पहली मंजिल तो यह है कि कुरान को पढ़ना सीख लिया जाए या कुरान को हिफ्ज़ कर लिया जाए। लेकिन दर हकीकत कुरान के बाद, कुरान के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये हुक्म दे रहा है कि जो कुरान की तालीमात है इसको सीखो और इसको सीखने के बाद इसको अपने ऊपर नाफिज करो। और जब अपने ऊपर नाफिज कर लो तो फिर अपने माशरे में और जहां तुम रहते हो, अपनी सल्तनत में, अपनी ममलिकत में कुरान को नाफिज करने की कोशिश करो। कुरान सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि कुरान को समझना भी है, कुरान पे अमल भी करना है और कुरान को नाफिज भी करना है। लिहाजा हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुरान को सीखने की पहली मंजिल पर हैं। इन्होंने कुरान को पढ़ना सीख लिया है, कुरान को हिफ्ज़ इन्होंने कर लिया है, इनके सीने के अंदर कुरान आ गया है। और यकीनन जिसके सीने के अंदर कुरान आ जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सीने को नूर से मुज़य्यन फरमा देता है, उसके ऊपर नूर की रहमतें बरसा रहा है, नूर की बारिश बरसा रहा है। यकीनन उनके वालिदैन, उनको पढ़ाने वाले, उनके मामूला मददगार अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसीर रहमतों के हकदार हैं। तो बहरहाल ये मदरसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से, आप लोगों की ताउन से ये बन गया है और पूरे इलाके को फैज़याब कर रहा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मदरसे को आबाद करें और इसको और तरक्की दें। ये देख रहे हैं कि कुछ साल पहले ये ऐसी बिल्डिंग भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं, बहुत थोड़े थे, लेकिन इमाम साहब की मेहनत से, इमाम साहब की मेहनत ने इस मदरसे को चार चांद लगा दिए और आज सैकड़ों बच्चे इसके अंदर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। कुरान की अहमियत को समझना है तो उन ममालिक को जाके देखिए कि जहाँ पे उनकी ममलिकत ने, उनकी हुकूमत ने कुरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। आपको मालूम है कि जब रूस बना था, सोवियत यूनियन, तो बहुत सी रियासतें उसके अंदर जम हो गई थी और सोवियत यूनियन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। हत्ता के जिसके घर के अंदर कुरान पाया जाता उसको मार दिया जाता, कुरान को छीन लिया जाता, कुरान की बेहुरमती की जाती, अलगल के सारे वो काम किए जाते कि कुरान इनके सीनों से निकल जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के बारे में क्या इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया, यानी कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान कैसे खत्म हो सकता है? उन लोगों से पूछें कि जिनके हाथों से कुरान छीन लिए गए, जो हुफ़ाज़े कराम थे, उनको गोली मार के शहीद कर दिया गया ताकि कुरान की आवाजें बंद हो जाएं। वो कुरान की आवाजें सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हैं, कुरान को पढ़ने के लिए उनकी आंखें बेचैन हैं कि हमारे हाथों में कुरान आ जाए, हम कुरान को देखें, हम कुरान को पढ़ें। तो आप पूछे उन रियासतों से, अभी ये हाल है बहुत से चीन के बहुत से इलाकों में, यकीनन अभी 1 साल पहले का वाक़या है कि जिनके हाथों में कुरान था, जो लोग कुरान पढ़ते थे, तो चीनी हुकूमत ने उनके कुरान को छीन लिया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। एक सूबा ऐसा भी है वहाँ पे। ये तो अल्लाह का करम है, पाकिस्तान हमको मिल गया। यहाँ पे कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि यहाँ पर हर घर के अंदर कुरान मौजूद है, बच्चा यहाँ पर हाफिज है, हर मोहल्ले के अंदर जो है हाफिज कुरान मिल जाते हैं। लेकिन हम कुरान की कदर नहीं करते। कदर तो उन लोगों से पूछे। एक इलाका ऐसा भी है, एक बुजुर्ग ये फरमाते हैं
कि एक दफा मैं एक जगह गया तो वहां मैंने देखा कि वहां पर कोई भी हाफिज कुरान नहीं है, वहां कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कुरान पढ़ना आता है। कुरान के नुस्खे मौजूद नहीं है, कुरान मौजूद किताबी शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग कुरान जानते हैं। तो अब ये कैसे जानते हैं? तो मालूम चला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुरान के हाफिज हैं, वहां पे कुरान रखना मना है, कुरान के नुस्खे कुरान की किताबी शक्ल में रखना मना है, लेकिन उन हुफ्फाज़ कराम ने वो काम किया कि ज़बानी बहुत से लोगों को कुरान सिखा दिया, ज़बानी लोगों को पढ़ना सिखा दिया, और वहाँ के बच्चे को कुरान पढ़ना आता है। तो उलमा कराम हैरान है कि ये कैसे हो गया कि यहाँ पे तो कुरान मौजूद नहीं है, लेकिन ये बच्चे को कुरान कैसे आता है? तो उन्होंने फरमाया कि बात यह है कि हमारे किसी बच्चे को कुरान पढ़ना तो नहीं आता, वो देख के पढ़ नहीं सकती, उन्होंने कुरान देखा ही नहीं, ये हिस्स की बदौलत हमने वो अपना कुरान जो हमारे सीने के अंदर था, वो कुरान हमने उनके सीनों के अंदर मुंतकिल कर दिया। ये देखें कि कैसे कैसे लोग हैं जो कुरान के लिए काम कर रहे हैं और कुरान के ऊपर पहरा दे रहे हैं। ये पहरा खुद नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ये जिम्मेदारी लगाई है। क्योंकि कुरान खुद ही कहता है ना कि ये जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसकी हिफाजत करने वाला है। यकीनन वो बच्चे जिन्होंने कुरान को सीख लिया है, जो हाफिज कुरान हैं और जिनके सीनों के अंदर कुरान पाक जा चुका है, अब उनके ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी आती है। देखें कि कुरान को याद करना आसान है, लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि आप कुरान को याद रखें, और सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो उनको ऐसा माहौल फराहम करें कि जिसकी वजह से जो कुरान उनके सीने के अंदर महफूज है, वो जो है पूरी जिंदगी उनके सीनों में महफूज रहे और वो कुरान को भूल ना पाए, वो बार बार पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो यकीनन वो कुरान उनके सीने से नहीं निकलेगा। और जो लोग कि जो अभी हाफिज नहीं हुए हैं, उन्होंने कुरान पढ़ना सीख लिया है, अब उनकी अगली मंजिल ये होनी चाहिए कि हम कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। अगर उनका हिफ्ज़ का इरादा नहीं है, चलें, या कोई और उनका इरादा है, तो कम से कम इतना जरूर करें कि जो कुरान उन्होंने पढ़ा है उसको अब समझने की कोशिश करें कि हमारा रब हमसे क्या कलाम फरमाता है। देखिए दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है जो बगैर समझे पढ़ी जाती है। अगर कोई रुका, कोई सफा आपको दे दिया जाए, लेकिन उसके माने आपको समझ में ना आते हो, तो आप कोई सफा नहीं पढ़ेंगे। आप ये कहेंगे कि जब मुझे इसका माना समझ में नहीं आता तो इसको पढ़ने से क्या फायदा। लेकिन कुरान पाक जो है बगैर समझे भी पढ़ी जाती है, और बगैर समझे हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बगैर समझे ही पढ़ते रहें। दुनिया की कोई किताब के साथ ऐसा मजाक नहीं होता, लेकिन हम बदनसीबी से कुरान के साथ ये मजाक कर रहे हैं कि हम कुरान को पढ़ते हैं, बगैर समझे पढ़ते हैं, और अपनी पूरी जिंदगी तक बगैर समझे पढ़ते रहते हैं, उसको चूमते रहते हैं, लेकिन हम ये ज़हमत गवारा नहीं करते कि हमारा रब हमसे क्या कलाम कर रहा है, हमारे रब ने हमें क्या हुक्म दिया है, हमारे रब ने किन बातों से हमको मना फरमाया है। तो अब हैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हमने कुरान को याद कर लिया है, कुरान को सीख लिया है, पढ़ना सीख लिया है, तो अब हम कुरान को समझे भी कि हमारा रब हमसे क्या बात कर रहा है, किस बात का हमको हुक्म दिया गया है, किस बात से हमको मना फरमाया गया है। तो ये है कुरान की तालीम, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो कुरान को सीखना और कुरान को सिखाने से मुराद यही नहीं कि पढ़ना सीख लेना और पढ़ना सिखा देना, नहीं, बल्कि पढ़ना सीखने के साथ साथ उसकी तालीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कलाम फरमाया है, ये भी हमें सीखना है और उसको सिखाना भी है, और उसको अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना है। अब इसके बाद एक बड़ा मरहला है कि हमें कुरान को अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना है। हम सिर्फ ज़बान के कारी ना हो, हम सिर्फ मुंह के कारी ना हो। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत।
तो ये आपसे मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान को पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह हमारे दरमियान मुफ्ती आज़म सिंध उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ादरी मद्दसल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं, जो आज के हमारी तक़रीब सईद के सदर महफिल भी हैं और साथ ही जामिया शम्सुल उलूम के मुहतमिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर सियालवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुफ्ती साहब ने वक्त निकाला, तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। साथ ही रहबर इस्लामिक फाउंडेशन की एक अजीम शख्सियत, एक बेहतरीन मुदर्रिस जो मली से कुरान की मोहब्बत में तशरीफ लाए, जनाब अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज कादरी साहब मदरसा कंजुल ईमान फिदायाने खत्म नबूवत पाकिस्तान की जानिब से मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। उस्ताद मोहतरम का खिताब शुरू हुआ जाता है। हज़रत को दावत खिताब देने से कबल चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता चलूं, और वो चंद बातें भी वो तारीखी बातें हैं इस तौर पर कि आज से 2 साल पेशतर जब मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, तो 2 साल पेशतर जब मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, नाज़िला कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तकरीबन 30 से 32 तलबा में मसनाद की तक़सीम हुई। मुफ्ती साहब की तहरीक पर मखदूम मोहतरम शेख तरीक़त क़िबला सैयद शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब मद्दसल्लहुल आली की तहरीक पर और दीगर उलमा के तजवीज़ और इनकी तहरीक पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद क़ुबा की इंतज़ामिया की जानिब से मदरसा कंजुल ईमान में शोबा हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज़ किया गया। 26 अगस्त 2019 एक उस्ताद जी यहाँ अरे सर को यहाँ भेज दीजिए बच्चों के पास। अरे फैसल साहब ये जरा इन पर तवज्जो रखिए। मदरसे के बच्चे तो डिसिप्लिन से बैठे हैं, लेकिन दीगर जो तलबा हैं, बाहर से जो बच्चे आए हैं, उनको मोहब्बत से समझाइए। यकीनन आज इनको प्यार मोहब्बत से सिखाएंगे तो यही तरबियत आगे काम आएगी इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि 26 अगस्त 2019 को शोबा हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज किया गया और अभी हमारे शोबा हिफ्ज़ को 2 साल नहीं हुए और 5 तलबा ने हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल कर, 5 बच्चे हमारे हाफिज हो गए। और अब तक हमारे सामने ये बात थी कि उन 5 बच्चों में जो सबसे बेहतरीन बच्चा है, जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक पर जिसने हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया, वो बच्चा है जिसने सिर्फ 13 माह में कुरान मजीद सिर्फ 13 महीने में उसने हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया। और हम रमजानुल मुबारक से लेके अब तक यही सबको बता रहे थे कि रिकॉर्ड होल्डर बच्चा है हमारे यहाँ जिसने 13 माह में हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया है। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि हमारे ही मदरसे के एक और स्टूडेंट ने 11 माह
और 23 दिन में हिफ्जुल कुरान मुकम्मल कर दिया। वो 13 महीने वाले बच्चे का रिकॉर्ड उस बच्चे ने तोड़ दिया जिसने 11 महीने और 25 दिन में हिफ्जुल कुरान मुकम्मल किया। और 11 महीने 25 दिन तो टोटल डेज हैं। इनमें असबाब के दिन छुट्टियां अगर निकाल दें, संडे, इतवार और दीगर छुट्टियां अगर निकाल दें तो वो छुट्टियां अगर हटा दी जाएं तो असबाब यानी जिन दिनों में बच्चे ने सबक लिया वो कुल 280 दिन बनते हैं। 280 डेज में 280 डेज 280 दिन में इस बच्चे ने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। भरपूर सुभान अल्लाह होनी चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है कि अपना बेटा हो तो फिर जोर से बोलेंगे, दूसरे के बेटे भी तो अपने ही हैं। माशाअल्लाह। तो 280 दिन जब उसको हमने डिवाइड किया मंथ पर तो वो महीने बनते हैं 9 महीने और 4 दिन। 9 महीने और 4 दिन बनते हैं। जिस बच्चे ने हमारे यहाँ वो 13 महीने वाले बच्चे का रिकॉर्ड तोड़ा। और ये दोनों बच्चे इंशाअल्लाह जो रिकॉर्ड होल्डर बच्चे हैं आपके सामने पेश किए जाएंगे। अभी उनकी दस्तार होगी, उलमा किराम तशरीफ ला चुके हैं, मजीद उलमा तशरीफ ला रहे हैं, तो उनको असनाद भी देंगे, इनामात भी देंगे और हुफ्फाज बच्चों को इंशाअल्लाह दस्तार भी पहनाई जाएगी। मुफ्ती साहब के खिताब से कब्ल एक डेमो हम देना चाह रहे हैं अगर मुफ्ती साहब की इजाजत हो। और वो डेमो ये है कि जब हमने अपने 13 महीने वाले बच्चे को कहा ना कि इस बच्चे ने 13 महीने मुकम्मल कर लिया, तो कई हमारे अपने दोस्त आए, उन्होंने कहा अच्छा भाई हम टेस्ट लेंगे। हमने कहा ले लीजिए। और फिल बदी उन्होंने बच्चे से पूछा, जो मकाम बताया बच्चे ने माशाअल्लाह वहां से पढ़ना। और मैं चाहूंगा कि अगर मुफ्ती साहब की इजाजत हो तो मुफ्ती साहब यहाँ बयान करने के लिए जब तशरीफ फरमा हो तो वो खुद भी उस बच्चे से सवाल करें। हर सब पुरानी मजीद एक सादा वाला लाइए। मुफ्ती साहब के सामने हम उस बच्चे को पेश करते या मुफ्ती साहब जिनकी तरफ इशारा करें वो सवाल करें, क्योंकि हमने अगर अपने मुदर्रिस से कह दिया कि सवाल कीजिए लेकिन ऐसा है मुफ्ती साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि उस्ताद जो है वो पहले बता दे, वहां से पूछूंगा। लेकिन भारत जैसे चाहता फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद में कोई ऐसा करता नहीं है, ऐसे असातिज़ा नहीं करते, कोई कुरान की तालीम है। लेकिन फिर भी हमने न्यूट्रल रहते हुए मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज की है। बच्चा हम पेश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब चाहें तो खुद पूछिए जो मकाम चाहें, या मुफ्ती ताहिर साहब भी मौजूद हैं, हाफिज हारून रशीद फारूकी साहब मौजूद हैं, तो बच्चे को एक कुर्सी यहाँ लगा दो सामने, एक कुर्सी यहाँ ले आइए। और मदरसा कंजुल ईमान का वो रिकॉर्ड होल्डर बच्चा कि जिसने 13 माह में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उसको मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह की सदा लाइए सामने इधर रुक कर। हाफिज मोहम्मद अबीर वल्द मोहम्मद रफीक। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए भाई। हाफिज अबीर आइए, सामने कुर्सी पे आइए।
हाफिज मोहम्मद अबीर शाहिद हमारे सामने मौजूद हैं और अब ये माइक में जामिया शम्सुल उलूम के मोहतमिम जनाब अल्लामा मुफ्ती हाफिज कारी जनाब ताहिर रिजवी सियामी साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब सवाल करें, ये बच्चा इंशाअल्लाह जवाब देगा। हमारी दुआ है, आप भी आमीन कहिए। यहाँ से लेके जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सवाल पूछने से पहले ये अर्ज करता चलूँ कि कुरान जो है ये एक मौजज़ा है। हम इसके बारे में कोई बच्चे से चैलेंज नहीं कर रहे। खुदा न खास्ता अगर बच्चे की कोई गलती आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीत गए और बच्चा हार गया। हम तो सिर्फ तबर्रुक के तौर पे सुनना चाहते हैं, क्योंकि शेख इमरान साहब ने जिस तरह इस बच्चे को हमारे सामने पेश किया, अब एक शौक सा पैदा हो गया कि वाकई हम भी इस बच्चे से सुने। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे जैसा फास्ट ट्रैकर हमारे बच्चों को भी बनाए, वो भी जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बने और इसको सुनकर हम अपने बच्चों को जाकर तरगीब दिलाएं कि मैं बच्चे से सुन के आया हूँ, ऐसा पढ़ता है, तुम भी ऐसा पढ़ो। तो अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म व अमल में और ज़्यादा इजाफा फरमाए। सिर्फ तबर्रुक के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, वरना मुझे पूरा यकीन है कि इस मदरसे की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस साअति इल्ला कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस साअति इल्ला कलमहिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा। माशाअल्लाह, आपकी माशाअल्लाह बहुत स्लो है, ये बच्चे के साथ जाती है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शेख साहब कि आप इस बच्चे को प्रमोट करें और इसको हर किस्म के कराची के मुकाबले में शामिल करवाएं। सुन्नी जमात के साथ रब्ता करें, ये तो हीरा है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तराश दिया है। अल्लाह तबारक व तआला को जज़ा जज़ील। अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह भरपूर सुभान अल्लाह के बस करो। बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाइए। बहुत सख्त इम्तिहान है बेटा आपका। क़िबला मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि मैं आयत पढ़ूंगा, अगर आपके ज़हन में तो आप उससे जरा पीछे वाली आयत अगर आपके ज़हन में आ जाए तो वो बताइएगा, ठीक है? हो सकेगा, कोशिश कीजिए, ठीक है? इससे पीछे वाली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ुलना लक इन्न रब्बक अहाता बिन्नास वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरयनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फिल क़ुरआन। है थोड़ा सा मुश्किल, इसी को आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुलना लक इन्न रब्बक अहाता बिन्नास वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरयनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फिल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन
كثيرا. माशाअल्लाह। कौन सा पारा, कौन सी सूरत है ये? सूरह बनी इसराइल। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरह बनी इसराइल। सिपारा 15 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है बेटा। मुफ्ती साहब, ये इन बुजुर्गों की बरकत है, इनका सदका है। माशाअल्लाह ये बच्चा आज हमारा एक छोटे से मॉडल। अच्छा वक्त ज्यादा हो रहा है, ठीक है चलिए। अब हमारे इमाम साहब का कहना है कि वक्त ज्यादा हो रहा है, मुफ्ती साहब का बयान भी शुरू करवाना है, वरना हमारे पास एक और स्टूडेंट भी हैं, इन्हीं के भाई हैं और वो बड़े हैं माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि देख के एक चावल ही देख के अंदाजा हो जाता है। तो माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की शफ़क़तें, इनायतें हमारे साथ। इनके भाई रमीज जो हैं माशाअल्लाह, उन्होंने भी हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया। और वो बच्चा साइमुद्दीन, जिस बच्चे ने 11 माह और 25 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। अभी इनमें इनामात की तकसीम भी होगी, असनाद की तकसीम भी होगी। लेकिन मैं फौरी तौर पे चाहूंगा बिला ताखीर उस्तादुल उलमा मखदूम मोहतरम मुफ्ती आज़म सिंध हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ादरी मद्दसल्लहुल आली आज के सालाना जलसा तकसीम असनाद व इनामात से खिताब फरमाएं। नूर कुरान की किरणों से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा मोहतमिम प्रिंसिपल जामिया अनुवरुल कुरान हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद साहब नक्शबंदी मद्दसल्लहुल आली तशरीफ लाने वाले हैं। मुफ्ती साहब का भरपूर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमा अहले सुन्नह मखदूम मोहतरम उस्ताद उलमा मुफ्ती आज़म सिंध अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ादरी मद्दसल्लहुल आली।